जय सीताराम, जय धन्वंतरी भगवान। दोस्तों, आज हम आमावस्था, निरामावस्था और सामावस्था ये तीनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये तीनों आधारित है अग्नि के ऊपर। हमने पिछले वीडियो में अग्नि के ऊपर बताया था, अग्नि के बारे में भी बताया था और 13 प्रकार की जो अग्नि हमारे शरीर में काम करती है उसके बारे में भी बतलाया था। रंग, रूप, आकार सभी चीज़ें हम उसमें बताए थे। उसी के आधार पर यह आमावस्था और निरामावस्था ये दो अवस्थाएं निर्धारित करती हैं। हमारी पेट की अग्नि किस प्रकार की है और किस प्रकार से काम करती है, यह नाड़ी सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। और जो हमारे वैद्य गण हैं वह बहुत सारे भ्रमित हो जाते हैं। इस कारण इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि आमावस्था और निरामावस्था के बारे में चर्चा या परिचर्चा करना ज़रूरी है। जब हम किसी की चिकित्सा करते हैं तो शरीर में दो ही अवस्था हम पहले देखते हैं, फिर बाद में इसके बाद 3 दोष देखते हैं। आमा अवस्था, निरामा अवस्था के बाद हम 3 दोषों को देखते हैं। वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं हमारे शरीर में। इनकी उत्पत्ति आमावस्था या निरामावस्था के होने पर ही उत्पन्न होती है। तो जानते हैं आमावस्था और निरामावस्था के बारे में। दोस्तों, जो लोग नए हों वह सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें और नई चीज़ों की जानकारी होती रहे। और शेयर करना ना भूलें, जिससे अन्य लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है और घर घर तक पहुंचाना है। जो वैद्य नहीं हैं वो भी इसको सुने और अपने ऊपर प्रयोग कर और लाभ पहुंचा सकें। अपनी भीषण से भीषण समस्याओं को जो नहीं कहीं से ठीक हो रही हैं सब समझ के और स्वयं ही ठीक कर सकते हैं। पर मेरी सलाह यही रहेगी कि अपने किसी सलाहकार से और जानकारी ले लें, दिखाने के बाद और चर्चा करने के बाद ही कोई मेडिसिन चालू करें। तो दोस्तों, आमावस्था वो अवस्था है जब हमारे अन्न का पाक नहीं होता है। जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले अग्नाशय में जाता है और उसमें पाचक पित्त मिल के उसका पेस्ट बनाते हैं। उस पेस्ट को हम आम जो कह सकते हैं, आम कह सकते हैं। जब अच्छी स्वस्थ आम शरीर में रहता है तो वह जो है तो रक्त भी अच्छा करता है, रस भी अच्छा करता है। मतलब रस अच्छा करेगा तो रक्त अच्छा होगा, रक्त अच्छा होगा तो मांस अच्छा होगा, मांस अच्छा होगा तो मेद। इसी तरह सातों धातुएं हमारी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये तीनों स्वस्थ होती चली जाएंगी। तो आँव जो है तो आमावस्था हमारे जब हमारे भोजन को सबसे अमाशय में जब इकट्ठा होता है, पित्त जो है तो उसको पेस्ट बनाता है। तो जो पेस्ट कच्चा रह जाता है, पिछड़ रह जाता है, चिपचिपा सा रह जाता है, अच्छे से पच नहीं पाता है, उसको हम आमावस्था कहेंगे। और जो आवश्यकता से अधिक पच गया हो या जल गया हो, जैसे किसी अग्नि होती है, कहीं मान लीजिए बहुत सारी अग्नि है और थोड़ा-थोड़ा कुछ भी डाला जाए तो वो पता नहीं चलता है, भस्म हो जाता है। और कहीं इसी प्रकार हम उदाहरण देके आपको समझा रहे हैं कि खूब सारी जैसे अग्नि है, थोड़ी-सी अग्नि है, उसमें खूब सारा आप
हवन सामग्री या कुछ भी इसमें डाल दें तो वो आग बुझ जाएगी और आपका पाक नहीं होगा और जलेगी नहीं। जलेगी ही तो बहुत विलंब से जलेगी और धीरे-धीरे करके सुसुक के तेज़ होगी और उसमें नहीं डाला जाएगा तो सुसुक के तेज़ होगी। ठीक इसी प्रकार हमारी जठार अग्नि भी काम करती है और जठार अग्नि के ऊपर जो है तो हम अग्नि का बहुत प्रभाव रहता है। बार-बार मैं अग्नि शब्द प्रयोग कर रहा हूँ तो इसके बारे में आप जानें कि अग्नि क्या है, कैसी है और फिर इस अमावस्या के वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जब हमारा अन्न पाक नहीं हुआ रहता है, वह चिपचिपा सा रहता है, पिच्छल रहता है और रस धातु में तब्दील हो जाता है तो रस में भी उसी गुण वही अशुद्धता के गुण कुछ न कुछ आ जाते हैं। इसी प्रकार हमारी सातु धातुएँ कमज़ोर होती चली जाती हैं और अच्छा रक्त नहीं बनता, अच्छा मांस नहीं बनता और शरीर की स्थितियाँ खराब होती रहती। तो ये आम अवस्था है, इसी से कई रोग उत्पन्न होते हैं जैसे आम बात हो गया और पेट में गुड़गुड़ाना हो गया, गुड़गुड़ की बहुत आवाज़ आना जैसे वायु यहाँ-वहाँ से घूम रही है और कभी-कभार तो बहुत गैस बनना, वायु ज़्यादा खुलना, ये भी हमारा जो है तो आँव की वो है मल का चिकना हो जाना, ये भी हमारे अमावस्या की निशानी है। आलस्य करना, निद्रा जाना ज़्यादा आना, तंद्रा कहते हैं उसको और इसी प्रकार के जो है तो अमावस्या में या डकार आना खट्टी-मीठी इस प्रकार की जो डकारें आती हैं, वह अमावस्या के अंतर्गत आती हैं और अमावस्या को हम पचाने के लिए कई सारी मेडिसिन का उपयोग भी करते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों की अगर सहमति रही तो अगले वीडियो में अमावस्या को पचाने की कई सारी मेडिसिन जो बाज़ार में उपलब्ध हैं या आप पंसारी के यहाँ से लाके बना सकते हैं, उनके बारे में बताएँगे। दोस्तों अब निरामा अवस्था में क्या होता है, हमारी आवश्यकता से अधिक आँव को पच जाना या हमारे प्रोटीन्स, मिनरल और ये सब चीज़ें जल के भस्म हो जाना या कहीं बहुत सारी अग्नि हो और थोड़ा-थोड़ा हम अगर कुछ डाल रहे हैं तो उसका पता न चलना, ठीक इसी प्रकार निरामा अवस्था में होती है। जल के भस्म हो जाता है और शरीर क्रश हो जाता है, पुराना धात पड़ने लगती हैं, हीटनेस बॉडी में बढ़ने लगती है और मूत्रकच्छ की बीमारियाँ और पुरुष जैसी बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं निरामावस्था में। तो दोस्तों दोनों ही अवस्थाओं को मैं सहज और सरल तरीके से आप तक जानकारियाँ दी। अगर कहीं कुछ त्रुटियाँ रह गई हों तो विद्वानगणों से निवेदन है कि उन त्रुटियों को सुधारने के लिए कुछ न कुछ बताएँ और हम इसी तरह अच्छी और रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए जो है तो कमेंट्स बॉक्स में कुछ न कुछ जय श्री राम या जय धन्वंतरी भगवान कह के भेजें या अपनी जो समस्याएँ हैं भेज सकते हैं। हम निराकरण करेंगे अपने स्तर से और जानकारी लेके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।